गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल आईटी स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और आज मैंने आपको थोड़ा लेट में क्लास दी, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। और लेकिन एक चीज़ और है कि आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल के बारे में, टेबल बनाने के लिए मैक्सिमम चांसेस हैं आपकी बार M2 R5 के पेपर में टेबल का एक न एक क्वेश्चन आए। तो टेबल कैसे बनता है HTML5 में या सिंपल HTML में, तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने वर्ड पे एक टेबल क्रिएट कर रखी है, उसी को हम HTML के द्वारा क्रिएट करेंगे अपने नोटपैड पर कोडिंग करके। नोटपैड++ मैं यूज करता हूँ, तो उससे कोडिंग करके फाइल को .html एक्सटेंशन पे सेव करके डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। तो पहले टेबल जो मैंने वर्ड पे बनाई है मैं दिखाता हूँ आपको, उसी को आपको HTML की सहायता से बनाना है। तो ये टेबल है कंपनी, ये एक तरीके से ये कंपनी की सैलरी स्लिप है। कंपनी का नाम है मेसर्स डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सन्स। और उसके बाद उसमें फर्स्ट रो में ये है, सेकंड रो में टेबल में है नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, सैलरी। और थर्ड रो में है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसके बाद फोर्थ रो में नेम, फर्स्ट नेम, और उपाध्याय सेकंड नेम, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग, पोस्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सैलरी 40,000 रुपीज़। फिर फिफ्थ रो में है जितेंद्र फर्स्ट नेम, सिंह लास्ट नेम, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री लैब, पोस्ट लैब असिस्टेंट, और सैलरी 30,000। इसके बाद सिक्स्थ रो में है निशांत फर्स्ट नेम, सिंह लास्ट नेम, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग स्टोर, पोस्ट स्टोर कीपर, और सैलरी 20,000। तो ये आपको इस टाइप का टेबल बनाना है। अब टेबल जो बनता है उसमें देखिए आपके कौन कौन से टैग यूज होते हैं और उनका फुल फॉर्म क्या है। एक तो सिंपल टेबल टैग है, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये टेबल बन रहा है। बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग लगता है। और इसके बाद TH टैग का फुल फॉर्म होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग जो होती है वो बोल्ड से टाइप होती है। और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा जो होता है वो आपका बोल्ड में नहीं होता है, नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होता है। और टेबल रो, TR का मतलब है टेबल रो, मतलब कि टेबल में कितनी पंक्तियां हैं। तो टेबल को क्रिएट करने में सबसे पहले टेबल के बाद पहले TR का हम बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट TR में क्या है, फर्स्ट टेबल रो में है सिंपल कंपनी का नाम मेसर डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सन्स। उसके बाद सेकंड रो TR, वहाँ से फर्स्ट रो को क्लोज कर देंगे /TR करके। फिर सेकंड रो में है नेम, डिपार्टमेंट, पोस्ट, सैलरी। तो इसको हम सेकंड रो में TR खोल के सबसे पहले TD या TH रखेंगे। TH के अंदर नेम और /TH। फिर डिपार्टमेंट पे हम रखेंगे, डिपार्टमेंट में TH, डिपार्टमेंट भी TH के अंदर आएगा क्योंकि इसे भी हमें बोल्ड रखना है। और इसके बहुत से एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। अभी आप सिंपल इतना टेबल कैसे बनाना है वो देखिए। फिर पोस्ट जो है वो भी हमको हेडिंग में रखना है, तो इसके लिए भी TH/TH का यूज करेंगे। सैलरी के लिए भी सेकंड रो में TR/TR का यूज करेंगे, सॉरी TH/TH का यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड रो में है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इस टेबल को कैसे HTML में डिवाइड करना है, यानी कि एक रो को 2 कॉलम में कैसे डिवाइड करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम होता है कॉल स्पैन। और अगर किसी रो को 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स या 4 कॉलम्स में डिवाइड करना होता है तो वहाँ लगता है कॉल स्पैन। और जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए इक्वल टू 2, 3, 4, जितना आपको जो नंबर्स चाहिए वो आप वहाँ पे लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा, अगर किसी रो को आपको, सॉरी किसी कॉलम को आपको 2 या 2 से अधिक रो में डिवाइड करना है तो वहाँ आप लगाएंगे रो स्पैन। और रो स्पैन में नंबर देंगे 2, 3, 4। 1 से ऊपर ही रहेंगे नंबर, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी होता ही है। तो डिफ़ॉल्ट 2 होता है, 2, 3, 4,
5 6 इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं किसी कॉलम को रोज में, तो HTML में, और उसका एट्रीब्यूट होता है रोज पैन। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैंने आपको कोडिंग करके रखा हुआ है, तो उसको मैं दिखाता हूँ नोटपैड प्लस पे। सिंपल, सबसे पहले आपको शुरू से मैं कोडिंग दिखाता हूँ। आपको डिक्लेरेशन देना है डॉक टाइप HTML, ये आपको देना है HTML5 का डिक्लेरेशन। उसके बाद आपने दिया HTML, ये आपका टैग होता है। इसके बाद हेड सेक्शन खोला, उसमें टाइटल दिया सैलरी स्लिप, और स्लैश टाइटल लगा के स्लैश हेड करके हेड सेक्शन को बंद किया। फिर बॉडी सेक्शन को ओपन किया, उसमें टेबल लगाया बॉर्डर इज इक्वल टू 2, यानी कि बॉर्डर दिया। बॉर्डर एक एट्रीब्यूट है और ये 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दिया उसमें, और अलाइन सेंटर कर दिया, बॉर्डर को सेंटर में अलाइन कर दिया। आप चाहें तो उसे अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप अलाइन लेफ्ट लिखेंगे तो टेबल जो है वो आपका वेब पेज के लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा, वेब पेज की ओर लेफ्ट की ओर चला जाएगा, और राइट करेंगे तो राइट की ओर चला जाएगा। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है। इसके बाद पर आप देखिए, तो फर्स्ट रो को मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, नहीं ये तो टेबल टैग को क्लोज किया। इसके बाद फर्स्ट रो शुरू होती है, उसमें मैंने टेबल हेडिंग दी मेसर्स डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सन्स, और इसको /TS से टेबल हेडिंग टैग से बंद कर दिया, और फिर /TR, यानी कि ये पहली रो कंप्लीट हो गई। इसमें 6 रोज हैं टोटल, तो पहली रो ये थी, दूसरी रो TR 10th नंबर से शुरू हो रही है नोटपैड प्लस में, और यहाँ पे TH कॉल स्पैन 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेम वाला जो रो है उसे हमें 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ कॉल स्पैन लगा के और 2 डबल कोट के अंदर लिख दिया, और स्लैश टेबल हेडिंग से बंद कर दिया। नेम को भी हमें TH यानी कि हेडिंग के थ्रू बोल्ड में लिखना है। इसके बाद अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान देने की चीज़ है, वो ये है कि डिपार्टमेंट सेकंड रो में है, लेकिन वो भी आप उसको 2 डिपार्टमेंट सेकंड कॉलम, सॉरी ये एक कॉलम है डिपार्टमेंट का, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग केमिस्ट्री लैब और इंजीनियरिंग स्टोर आ रहा है, लेकिन आपको इसे दो रोज में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे रोज पैन, तो रोज पैन में आप लिखेंगे 2, और इसी तरह से पोस्ट में भी आप TH और रोज पैन 2 इज इक्वल टू 2 कर देंगे। सैलरी में भी रोज पैन इज इक्वल टू 2 कर देंगे। तो ये कोडिंग मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। डिपार्टमेंट में आपने लिखा TH, फिर रोज पैन इज इक्वल टू 2, फिर /TH लगा दिया, डिपार्टमेंट को क्लोज किया। इसी तरह से TH रोज पैन इज इक्वल टू 2, पोस्ट को क्लोज किया /TH से, फिर सिंपली रोज पैन इज इक्वल टू 2, सैलरी का जो आपका हेडिंग है उसको भी /TH से रोज पैन इज इक्वल टू 2 लगा के क्लोज किया, और फिर /TR करके ये आपने अपनी थर्ड रो को क्लोज किया, सॉरी सेकंड रो को क्लोज किया। थर्ड रो में TR को फिर से ओपन करते हैं और उसके अंदर हेडिंग लिखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है फर्स्ट नेम, सेकंड हेडिंग है लास्ट नेम, और उसके बाद फिर से /TR लगा के उस थर्ड रो को क्लोज किया। फोर्थ रो में आपने TR को ओपन किया। आप देखिए उसमें क्या क्या डेटा बना, ये सिंपल कोडिंग है। TD यानी कि टेबल डेटा, तो उसमें कौन कौन से डेटा, 1 2 3 4 5 और 5, ये 5 डेटा आपको फिल करने हैं। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं 5 डेटा हैं फोर्थ रो में, 1 2 3 4 5। तो सिंपल TD/TD करके सुशांत को बंद किया, इसी तरह TD/TD करके उपाध्याय को बंद किया फोर्थ रो में, और इंजीनियरिंग ड्राइंग TD/TD करके इंजीनियरिंग ड्राइंग को बंद किया फोर्थ रो में, और TD/TD करके अंदर एलिमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट दे के आपने उसको बंद किया फोर्थ रो में, और सैलरी को भी इसी तरह से आपने किया। तो बाकी की आपको कोडिंग समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपने इस फोर्थ रो को /TR लगा के बंद किया। देख सकते हैं आप कोडिंग में, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। /TR लगा के मैंने कोडिंग को यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। ये थोड़ा लंबी कोडिंग है, इस वजह से
स्लैश टी आर लगा के आपको थोड़ा स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। तो स्लैश टी आर लगा के मैंने 4th रो को क्लोज किया। इसी तरह से 5th रो और 6th रो भी क्लोज होंगी, और लास्ट में आप सबसे लास्ट में टेबल स्लैश बॉडी स्लैश HTML करके पूरा कोड कंप्लीट कर देंगे। सिंटैक्स आपका जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। सिंटैक्स अगर आपको मालूम है तो ये सब कोडिंग करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले ही आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहे हो। लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप Notepad++ को ही ज़्यादा यूज करें, और लैपटॉप या डेस्कटॉप अपने पास एक रखें, उसी पे कोडिंग करें HTML से, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा अपेक्षाकृत मोबाइल के। हालांकि मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल या आईफोन पर भी कुछ एप्लीकेशंस ऐप्स आते हैं जिन पे आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन उनसे अच्छा रिस्पांस लैपटॉप या डेस्कटॉप देता है। इसलिए हो सके तो आपके बजट में अगर हो तो आप एक अच्छा सा लैपटॉप या डेस्कटॉप अरेंज कर लीजिए। सिंपली वो आपका 40 to 50,000 के बीच में आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, या फिर अगर आपका बजट जैसा कहे, जेब जैसा आपका अलाउ करे, वैसा कि पॉकेट जैसा अलाउ करे, वैसा आप डायरेक्ट उसको पूरा कैश दे के भी परचेज कर सकते हैं। तो ये तो मेरा सिंपल सुझाव था आपको, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हो उनसे निवेदन है कि वीडियो को बार बार, कोडिंग को आप बार बार दोहरा के देखें। और ये जो मैंने आपको टेबल बनाया है वर्ड पे, टेबल तो आपको वर्ड पे बनाने आता ही होगा, तो उस टेबल को बनाइए, किसी भी टेबल को बनाइए, और उसको कोस्पैन और रॉस्पैन मैंने आपको बता दिया है, और उसको कैसे कैसे डिवाइड करेंगे ये सब करना मैंने आपको बता दिया है। अब आप उसको कोडिंग करिए HTML पे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से उम्मीद है क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। न समझ में आए तो आप मुझसे चैट करके मेरे WhatsApp नंबर 7897254607 पे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ अपना WhatsApp नंबर 7897254607। और मेरे चैनल का नाम है, YouTube पर मेरा चैनल चलता है जिसका नाम है IT स्किल्स बाई सुशांत उपाध्याय। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, और साथ ही साथ चैट करके भी, WhatsApp नंबर भी यही है, चैट करके भी बात कर सकते हैं। तो अगर क्लास समझ में आ गई हो दोस्तों तो आप प्लीज़, यहीं पे मैं क्लास को सीमित करता हूँ, और आप लोगों से फिर से एक बार आग्रह है कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दें। और आप लोगों ने रिस्पांस देना बंद कर दिया है, इसलिए मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है क्लास देने में। और प्लीज़ आप लोग रिस्पांस दीजिए तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के कोर्स को कवर करूं, और आप लोग भी अपने पेपर में सफल होइए। O लेवल, A लेवल, BCA, BTech IT, BTech CS, जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसमें आपको ये सहायता देगा ये वीडियो ने। मेरे हर वीडियो को मैंने इसी टारगेट से बनाया है। और सिंपल कोई भी कंप्यूटर कोर्स आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको HTML पढ़ाया जाता है, तो HTML और पाइथन मैंने पढ़ाया है, थोड़ा और क्लासेस बाकी हैं वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस तरह से आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखिए, और साथ ही साथ अपने घर वालों का नाम समाज में ऊंचा कीजिए और अपना भी नाम ऊंचा कीजिए। और दोस्तों थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर, कीप सेफ, बी सेफ, कीप सेफ एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ। मिलते रहेंगे दोस्तों, और आज की बस यही क्लास में दूंगा। इसके बाद अब डेली मैं एक ही क्लास दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा डिटेल में दूंगा, इसलिए आप लोग उस क्लास को समझिए मन लगा के। और कोडिंग आप लोग एक बार फिर से देखिए और अपने से इसको करने का प्रयास कीजिएगा। मैं तो पूरा कोडिंग आपको दिखाई दे रहा हूँ, और TD, TH और TR को अच्छे से समझ लेंगे और सिंटैक्स अच्छे से समझ लेंगे। अगर आप आपको कॉल स्पैन और
रोज पैन को समझ लेंगे। इसके अलावा जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप कोई बुक रखे हो तो उससे भी पढ़ सकते हैं। बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, हर वीडियो में सब एट्रीब्यूट्स बताना संभव नहीं है, जितने संभव हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। तो उसको आप देखें, समझें और अपने से कोई नया टेबल लेके डिज़ाइन करें। थैंक यू दोस्तों। क्योंकि पेपर में आपको नकल करने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही आपको ज़रूरी है कि यही टेबल बनाने के लिए आए, इसलिए प्रीव्यू आप एक बार और फिर से देख लीजिए। इसका प्रीव्यू ऐसे बनेगा कुछ, और इस तरह से जो है आपको मेसर्स डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सन्स, मैंने कंपनी का नाम रखा था। नेम को मैंने 2 भागों में बांटा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और डिपार्टमेंट पोस्ट और सैलरी ये आपको सेकेंड रो में आई थी, और थर्ड रो में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आई थी, और फोर्थ रो में ये 5 डेटा आए थे, फिर फिफ्थ में ये भी 5 डेटा आए थे, सिक्स्थ में भी ये 5 डेटा आए थे, यानी निशांत उपाध्याय इंजीनियरिंग स्टोर कीपर 20,000। इस तरह से जो है ये टेबल बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे सीमित करते हैं। कोडिंग को आप लोग देख सकते हैं बार बार मेरे वीडियो पे, और इसी के साथ क्लास यहीं पर सीमित करते हैं। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।